हेलो, वेलकम बैक टू दी ओके फिजिक्स। तो जैसे कि बच्चों आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो में हमको आपको सबको बताया कि योद्धा 1.0 बैच के अंडर में हम एनसीईआरटी और उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स यानी कि मतलब उसके बेसिस पे पीवाईक्यूज, कंसेप्ट बेसिस पे पीवाईक्यूज, देन हम स्टेट बोर्ड के लिए मतलब स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ अलग से पीवाईक्यूज एंड उसके अलग से कंसेप्ट लेने वाले ताकि आपको बोर्ड्स के एग्जाम भी देते आए। तो आज का अपना पहला लेक्चर होगा पहले टॉपिक पे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आपने बहुत से बुक में देखा होगा कि एनसीईआरटी के, स्टेट बोर्ड के या फिर रेफरेंस बुक में कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचुरल फिनोमेनन एंड ऑल द थिंग्स। बट बेटा फिजिक्स ये जो है एक हर एक टॉपिक के लिए एक अलग उसका कंसेप्ट होता है, अलग उसकी एक डेफिनेशन होती है। जैसे कि आज का जो अपना टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके लिए फिजिक्स की डेफिनेशन रहेगी फिजिक्स इज अ कंपेरिजन या फिर कंपेयर all the things, compare all the things with standard रेफरेंस। मतलब किसी भी चीज को अपने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से उसे कंपेयर करना। स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब क्या? उसके स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना, उसके प्रॉपर जो एक यूनिट दिया होगा उसके एक फिजिकल क्वांटिटी से उसको कंपेयर करना। तो बेटा मैंने अभी एक यहाँ पे एक वर्ड बोला फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक पहला एक वर्ड होना चाहिए पता, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी माने क्या? ऐसे कोई भी थिंग जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, फिर उसको हम जज कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके बेसिस पे अपना सबसे पहला टॉपिक है आज का फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? जिसको हम नाप सकते हैं। उसकी डेफिनेशन रहेगी इट इज द क्वांटिटी which can measure with the help of standard reference। वो आगे नहीं लिखूंगा, आप इसके रनिंग नोट्स भी निकाल सकते हो या फिर पूरा टॉपिक होने के बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। which can measure, फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी लेने वाली है? लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, टेम्परेचर, वर्क। जिसका भी ये टॉपिक पढ़ के हो गया है, अगर वो चाहे तो अपना जो वीडियो है ये 2x या फिर 1.5x के स्पीड से भी देख सकता है, ताकि उसका वो बच्चों का टाइम वेस्ट ना जाए आपका। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी माने क्या? इट इज अ क्वांटिटी विच कैन मेजर, फॉर एग्जांपल लेंथ, हम लंबाई को नाप सकते हैं। मास मतलब हम वेट वगैरह नाप सकते हैं। टाइम हम वक्त को नाप सकते हैं। देन फोर्स, हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, उसको हम नाप सकते हैं। देन टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड, मतलब हम वाटर का टेम्परेचर देख सकते हैं। या फिर वर्क, हमने कितना काम किया। वर्क की आपको डेफिनेशन आएगी आगे, या फिर वर्क का आपको आगे फॉर्मूला आने वाला है। अगर आपको इन सब के कुछ बेसिक सीरीज चाहिए तो आप ऐसे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मैं आपको बेसिक के नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में है ही। और आपको एक पूरी की पूरी सीरीज लेके आऊंगा मैं बेसिक्स फिजिक्स के, उसमें मैथमेटिक्स भी रहेगा और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट भी रहेंगे, जैसे वर्क, फोर्स, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट उसमें रहेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम। जैसे कि देखो अभी ये मार्कर इसकी कीमत है समझो 30 रुपीज। देन मास मतलब मेरा वेट, समझो मेरा वेट है बेटा 60 किलोग्राम। देन टाइम, मैं बोलता हूं ना कि 1 AM या फिर 1 PM, मतलब अभी कितने बजे घड़ी में। या फिर फोर्स, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, समझो 50 न्यूटन। देन उसके बाद में टेम्परेचर हम केल्विन में भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा यूनिट में लेंगे 100 केल्विन। देन वर्क का यूनिट रहेगा जूल, जो है यूनिट एनर्जी का। समझो मैंने वर्क किया है 100 जूल। तो आप देख सकते हो ये जो आगे है ये नंबर्स, और उसके जो साइड में है ये उसके यूनिट। हम इसको बोलेंगे नंबर एंड इसको बोलेंगे बेटा यूनिट्स। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि
फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर टू द यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ यूनिट। देखो जब हम बेटा प्रोडक्ट और सॉरी नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट देखेंगे, हमको एक फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, वो रहेगी बेटा कांस्टेंट। जब नंबर इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो इस साइड में आते वक्त तो इधर प्रोडक्ट फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड होने वाला है। देखो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू यूनिट। ओके, एंड जब यूनिट इधर आएगा तो नंबर इधर आएगा, तो यूनिट जब इधर आएगा तब वो डिवाइड में जाएगा, मतलब फिजिकल क्वांटिटी अपॉन यूनिट इज इक्वल टू नंबर। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट एंड नंबर, नंबर एंड यूनिट, ये दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर मैंने ये प्रोडक्ट जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको रिमूव कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 1 अपॉन n। जब मैं कांस्टेंट निकालूंगा तो इसको भी मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल सकता हूँ, यहाँ पे आएगा u। ओके, एंड इस साइड में यहाँ पे भी मैंने अगर प्रोडक्ट फिजिकल क्वांटिटी निकाल दी तो यहाँ पे भी आएगा 1, मतलब कांस्टेंट निकाला तो 1, यहाँ पे रहेगा u। कांस्टेंट निकाला तो इज इक्वल टू का साइन भी निकलेगा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगी, देन यहाँ पे आएगा नंबर। तो आप देख सकते हो कि नंबर एंड यूनिट, यूनिट एंड नंबर, ये दोनों के दोनों यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी में। एक ऐसा देखो मैं इसको प्रूव करके देता हूं, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, या फिर 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। देखो जब बेटा नंबर बढ़ेगा तो यूनिट घटेगा, जब बेटा नंबर घटेगा तो यूनिट बढ़ने वाला है। देखो जब नंबर बढ़ रहा है यूनिट क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। जब नंबर घट रहा है तब यूनिट बढ़ने वाला है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दिस केस आल्सो जब नंबर बढ़ेगा यूनिट घटेगा। ग्राम किलो से, किलोग्राम से ग्राम छोटा है, जब नंबर घटेगा तो किलोग्राम मतलब यूनिट बढ़ने वाला है। मतलब यहां से हमको समझ में आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी में जो दो चीजें नंबर एंड यूनिट, यूनिट एंड नंबर, ये दोनों के दोनों बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आने वाला है फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब नंबर एंड यूनिट का जो प्रोडक्ट आने वाला है फिजिकल क्वांटिटी, इसमें नंबर एंड यूनिट दोनों के दोनों कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार रिवाइज करके देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट इट इज अ क्वांटिटी विच कैन मेजर, जिसको हम नाप सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, टेम्परेचर एंड वर्क डन। अब अगर रनिंग नोट्स निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बेटा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसकी। ओके, रफ कर दो। ओके, तो ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बेटा दो टाइप होने वाले हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरा रहेगा आपका डिराइव क्वांटिटी। ओके, उसमें हम अभी पहला देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन आएंगे, इट इज फिजिकल क्वांटिटी which are completely independent of each other for their measurement is called fundamental quantity. फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसके लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए, उन यूनिट को भी फंडामेंटल यूनिट ही बोलने वाले हैं। फंडामेंटल यूनिट्स यूज फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इज व्हाट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है और ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ
ईच अदर फॉर देयर मेजरमेंट, मतलब किसी भी चीज को नापने के लिए ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहने वाली है। और इसके लिए जो हम यूनिट यूज करने वाले हैं, इन यूनिट्स को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी बेटा, ये टोटल है 7, दे आर 7 इन नंबर्स। ये कितनी रहने वाली है? टोटल 7। कौन से हम उसका चार्ट भी देखने वाले हैं। लेंथ, सेकंड में मास, टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवंथ लास्ट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द यूनिट्स आर यूज्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड दे आर 7 इन अ नंबर। ये कौन सी है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी है वो। अभी हम इसका टेबल देखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी का पूरा कंप्लीट टेबल। ओके, शायद आपने लिख लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सॉरी, मैंने रफ कर दिया। अगर आपने लिखा नहीं होगा तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक जाके लिख सकते हो। हाँ, हम अभी देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का टेबल। इस साइड में रहने वाली है फंडामेंटल क्वांटिटी, देन उसके सामने रहेगा उसका यूनिट, इट इज फंडामेंटल यूनिट। देन इसके साइड में रहेगा बेटा उसका सिंबल, इसके साइड में रहेगा बेटा उसका सिंबल। फर्स्ट, पहली लेंथ, उसका यूनिट रहेगा बेटा मीटर। उसके बाद में उसका सिंबल रहेगा एम। दूसरी है मास, टाइम बाद में लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर इसको आगे पीछे लिखा या फिर ऊपर नीचे लिखा तब भी चलता है, लेकिन उसका भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख के बताऊंगा। मास, उसका यूनिट रहेगा किलोग्राम, उसका सिंबल रहने वाला है केजी। देन आएगा टाइम, जो कि बहुत खराब चलता है उसका यूनिट रहेगा सेकंड, उसका सिंबल रहेगा SEC। देन बेटा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसका यूनिट रहने वाला है केल्विन। ऐसा यूनिट है, ये डिग्री सेल्सियस भी होता है लेकिन ये ऐसा यूनिट है। उसका सिंबल रहेगा के। उसके बाद में आएगा इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट रहने वाला है एम्पियर, उसका सिंबल रहेगा ए। देन उसके बाद में आएगा बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट रहेगा मोल, और इसका सिंबल भी रहने वाला है मोल, बस लास्ट में ए नहीं रहेगा। उसके बाद में बेटा लास्ट वाली आएगी लुमिनस इंटेंसिटी। ये जो लास्ट वाली लुमिनस इंटेंसिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा, ये ज्यादा यूज में नहीं आती है, लेकिन ये सिलेबस में है इसलिए हम इसको देखेंगे। यहां तक ही इसका सफर है, शायद आगे भी थोड़ा होगा तो हम देख लेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका देगा यूनिट रहेगा बेटा कैंडेला, और इसका सिंबल रहेगा सीडी। देखो 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा आपके सामने, उसके यूनिट्स भी आपके सामने और उसके सिंबल भी आपके सामने है। तो आप चाहो तो उसको लिख सकते हो या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके, अभी बेटा ये तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। ये टोटल 7 है, लेकिन उसके बाद में भी साइंटिस्ट लोगों ने कुछ ऐसी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दी जो है कि फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन इसको भी फंडामेंटल क्वांटिटी में गिनते नहीं है, इसलिए इसको सेपरेटली देखेंगे बेटा हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्योंकि अगर उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में गिना जाता तो फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 9 हो जाती, इसलिए इसको सेपरेटली लिखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन सी रहने वाली है? पहला है बेटा प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल का यूनिट रहेगा रेडियन। क्या रहने वाला है? रेडियन। एंड सेकंड है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट रहेगा बेटा स्टे रेडियन। क्या रहेगा? स्टे रेडियन। देखो अभी प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल मतलब बेटा अभी ये मैंने एक सिंपल सर्कल निकाला, इसका एक सेंटर पॉइंट से एक अंतर मतलब इसका एक डिस्टेंस ये रहेगा इसका रेडियस। और अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को एक यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया और देखा तो उसका रेडियस अभी सेम ही है, मतलब आर है। ओके, ये रेडियस दोनों के से सेम। और ये जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया इसको हम बोलेंगे बेटा आर्क। इसको हम लेंथ में भी नाप सकते हैं, मतलब आर्क। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला रहने वाला है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। क्या रहेगा प्लेन एंगल का फॉर्मूला? आर्क अपॉन रेडियस। और प्लेन एंगल को हम थीटा से डिनोट करने वाले हैं। किसे? थीटा से। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस और इसका यूनिट रहने वाला है रेडियन। समझ में आएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट क्या रहेगा इसका? रेडियन। और सॉरी, आर्क अपॉन रेडियस और यूनिट क्या रहेगा इसका? रेडियन। और इसका सिंबल क्या रहेगा? थीटा। किसका? प्लेन एंगल का। अब देखो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब क्या? देखो बेटा ये अभी सर्कल है, छोड़ा हुआ है, सॉरी। ये देखो अभी पूरा का पूरा एक सर्कल है। ये जो मैंने सर्कल लिया था एक बस रिंग जैसे शेप लिया था, लेकिन अभी ये जो सर्कल है एक स्पेरिकल है, मतलब स्फीयर है। कैसा है? स्फीयर। तो बेटा दो टाइप के स्फीयर होते हैं, एक होता है हॉलो स्फीयर और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब क्या? अपना जो क्रिकेट का बॉल होता है जो अंदर से पूरा उसमें वैक्यूम मतलब एयर है, पूरा रिकामा है, तो हम उसको बोलेंगे बेटा एक हॉलो स्फीयर। लेकिन सॉलिड स्फीयर मतलब क्या? जो अंदर से भरा हुआ, एक ऐसा सर्कल जो अंदर से भरा हुआ हो, हम उसको बोलेंगे बेटा सॉलिड स्फीयर। देखो तो ये आ गया अपना सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में जो एंगल तैयार होगा हम उसको बोलेंगे बेटा सॉलिड एंगल। देखो अभी इसका मैं एक एरिया कंसिडर करता हूं इतना। इस एरिया को अगर मैंने काटा और सेंटर से उसको अगर ऐसे पूरा का पूरा बाहर निकाला, इस एरिया को मैंने अगर ए जो मैंने लिया हुआ है इस एरिया को अगर मैंने काटा और इसको अगर सेंटर से पूरा का पूरा बाहर निकाला, तो देखो बेटा यहां पे एक एंगल तैयार होगा ना ऐसा, हम इसको बोलेंगे बेटा सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन एंगल बेटा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे बेटा सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट करेंगे हम ओमेगा से। किससे? ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले। अनदर एक एग्जांपल बेटा, हम आइसक्रीम खाते हैं, आपके पास तो पैसे नहीं होते लेकिन ठीक है, पापा के पैसों से, दीदी के पैसों से, भैया के पैसों से आप आइसक्रीम खाते हो। तो देखो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे तैयार होने वाला है, यहाँ पे आपको जो एंगल मिलने वाला है हम इसको बोलेंगे बेटा सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन एंगल का हमने फॉर्मूला देखा आर्क अपॉन रेडियस, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला रहेगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर और यहां आएगा ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल और इसका यूनिट रहने वाला है स्टेरेडियन। समझ में आ गया? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर और उसका सिंबल रहेगा ओमेगा और इसका यूनिट क्या रहेगा? स्टेरेडियन। देन प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा? आर्क अपॉन रेडियस, उसका यूनिट क्या रहेगा? रेडियन और इसका सिंबल क्या रहेगा बेटा? थीटा। ये दोनों के दोनों एक एग्जांपल है, ये सिंपल सर्कल और ये बेटा सॉलिड स्फीयर। इसके अंदर जो एंगल बनेगा हम उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। देखो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है हम उसको बोल रहे हैं सॉलिड एंगल। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। आप इसके हैंड रिटन नोट्स भी निकाल रहे हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो। ओके, रफ कर दूं? डन। बेटा आपको साइमल्टेनियसली हैंड रिटन नोट्स भी निकालने हैं, रनिंग नोट्स, ताकि आपको बाद में पढ़ाई करने में हेल्प हो। क्योंकि मैंने तो बताई है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और मैं जो नोट्स देने वाला हूँ वो भी पढ़नी है, लेकिन जो खुद की नोट्स होती है वो मतलब किसी अस्त्र से कम नहीं होती है। क्योंकि आप आपके लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, क्योंकि आपको ही वो बाद में पढ़ना है, तो फिर आपको ही वो समझना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जो हम नोट्स दे रहे हैं वो तो एक प्रॉपर फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जो बारीक बारीक सी चीजें जो आपको समझ रही है प्रॉपर, तो आप उसको साइड में लिख सकते हो या फिर नोटबुक के ऊपर, नोटबुक के नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो या फिर टॉपिक के आगे। तो बेटा हमने देख लिया अभी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये तो हो गया एक सिंगल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी रहेगा अनदर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डिराइव क्वांटिटी।
डिराइव क्वांटिटी क्या रहेगी? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स यूज फॉर डिराइव क्वांटिटीज आर डिराइव यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे अभी उसको। डिराइव क्वांटिटी मतलब क्या? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बेस है बेटा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी पर। किस पर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर। मतलब ये जो डिराइव क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस होने वाली है और वही डिराइव क्वांटिटी आगे जाके फिजिक्स को भी एक्सप्रेस करने वाली है। मतलब फिजिक्स को अगर एक्सप्रेस करना है तो हमको एक प्रॉपर फॉर्म में उसका डेरिवेशन लगेगा, मतलब एक मैथमेटिक्स डेरिवेशन लगेगा। तो उसके लिए हमको एक प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूलाज कैसे तैयार होंगे? तो बेटा ये तैयार होंगे डिराइव क्वांटिटी के हेल्प से। लेकिन डिराइव क्वांटिटी कहां से आएगी? डिराइव क्वांटिटी आने वाली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिराइव क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है। क्या? डिराइव क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अभी दो एग्जांपल लेते हैं। पहला है अपना स्पीड। स्पीड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इसका फॉर्मूला है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। और अनदर एक एग्जांपल है बेटा वेलोसिटी, जो मैं इसका ही रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूं। आपको अगर इसकी कुछ बेसिक सीरीज चाहिए तो आप ऐसे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं आपके लिए पूरी की पूरी एक बेसिक सीरीज लेके आऊंगा। उसमें पूरा का पूरा प्रॉपर एक मतलब स्क्रैच से पूरा का पूरा फिजिक्स दिया होगा। उसमें सब के सब डेफिनेशंस रहेंगी। उसके एक हैंड रिटन नोट्स है, वो नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो आप लिंक फॉलो करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। देखो अभी डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ ही है। डिस्टेंस मतलब क्या है? लेंथ। और ये टाइम। अल्सो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? वो भी एक टाइप की लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? वो भी एक टाइप की बेटा लेंथ ही है। अपॉन क्या आने वाला है? टाइम। देख सकते हो आप लेंथ अपॉन टाइम पीरियड, यहां पे भी लेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ये दोनों की दोनों है अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जब टाइम ऊपर जाएगा लेंथ को मल्टीप्लाई करेगा, जब टाइम ऊपर जाएगा लेंथ को मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन वो इनवर्स होगा, इनवर्स होगा मतलब टाइम रेस्ट टू -1, ये भी इनवर्स होगा मतलब टाइम रेस्ट टू -1। तो अगर इसका एक यूनिट की फॉर्म में फॉर्मूला देखा जाए, इसका भी एक यूनिट की फॉर्म में फॉर्मूला देखा जाए तो लेंथ का यूनिट क्या रहेगा? मीटर। टाइम का यूनिट रहेगा सेकंड। यहां पे भी लेंथ का यूनिट क्या रहने वाला है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या रहने वाला है? सेकंड। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही एक जो क्वांटिटी डिपेंड है उसको हम बोलेंगे बेटा डिराइव क्वांटिटी। जो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है हम उसको बोलने वाले हैं डिराइव क्वांटिटी एंड इट इज अनदर टाइप ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो बेटा आपको मैंने फिजिकल क्वांटिटी बता दिया, आपको मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है वो बता दिया, वो कितनी होती है इन नंबर्स 7 होती है, उस सब के सब मैंने बता दिया। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड ऑल दैट टोटल 7 क्वांटिटीज, उसका मैंने यूनिट भी बता दिया। मीटर, किलोग्राम, टाइम और टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का बेटा एम्पियर। देन मैंने बता दिया आपको कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती है। पहला होता है बेटा प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रहेगा रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट रहने वाला है स्टे रेडियन। उसका मैंने सिंबल भी बता दिया, उसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। उसके बाद में मैंने डिराइव क्वांटिटी भी बता दी। तो डिराइव क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड एंड वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दोनों के दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है। फंडामेंटल यूनिट्स भी मैंने आपको उसके बता दिए। आपको बस मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो डिराइव क्वांटिटी है ये टोटल कितनी होती है। जो डिराइव क्वांटिटी है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 होती है, वैसे डिराइव क्वांटिटी टोटल कितनी होती है आप मुझे कमेंट में बताओगे उसका आंसर। ठीक है। अभी आपको अगर ये लिख के हो गया होगा तो मैं रफ करके देता हूं, अगर लिखा नहीं होगा तो लिख लीजिए जल्दी जल्दी, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके 3 2 1 ओके। बेटा हमने अभी देख लिया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, उसके हमने यूनिट्स भी देख लिए। लेकिन हम अभी देखेंगे प्रॉपर में कि यूनिट्स क्या है एंड मेजरमेंट क्या है, जो अपने चैप्टर का नाम है। तो यूनिट्स मतलब क्या? ऐसे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और उसका कंपेरिजन जब हम मेजरमेंट करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यूनिट्स, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। यूनिट्स क्या? इट इज अ basic standard internationally accepted reference
इट इज बेसिक स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, और उसका बेटा कंपैरिजन, उसका बेटा कंपैरिजन जब हम करने वाले हैं मेजरमेंट, जब हम किसी भी चीज का मेजरमेंट करने वाले, मेजरमेंट मतलब क्या हम आपको आगे बताएंगे ही। मेजरमेंट मतलब एक चीज को कंपेयर करना बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस से, उसको हम बोलेंगे यूनिट्स। और इसको हम और एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी और एनी फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी। मतलब क्या यूनिट्स क्या रहने वाले हैं, एक बेटा एक ग्रुप है वर्ड्स का जो डिफाइन करेंगे एनी फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल या फिर डिराइव क्वांटिटी को। जैसे कि देखो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, ये देखो ये सब के सब क्या है, एक यूनिट्स है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी को, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास, देन टाइम, इन सबको ये यहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर इन सबको ये डिफाइन कर रहे हैं। तो इनके कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम उसको यूनिट्स बोलने वाले हैं। इनसे पहले इट शुड बी इजीली अवेलेबल, देन सेकंड कंडीशन रहेगी इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, एंड थर्ड कंडीशन इसकी रहने वाली है इट शुड बी वेल डिफाइन। जो सबके लिए इजीली अवेलेबल है हम उसको यूनिट बोलेंगे, जो सबने एक्सेप्ट किया हुआ है हम उसको यूनिट बोलेंगे, और जो प्रॉपर डिफाइन किया गया है हम उसको यूनिट बोलने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ का जो यूनिट है बेटा ये है मीटर। मैं बार बार लेंथ का ही बता रहा हूं क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट है। देखो बेटा मीटर ये इजीली अवेलेबल है, आप कहीं पे भी मीटर टेप लेके जा सकते हो, आपको कहीं पे भी मीटर टेप मिल जाएगा। मतलब आप इजीली किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, आप किसी भी चीज को इजीली यूनिट दे सकते हो। देन ये इजीली या फिर एक्सेप्टेड, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, मतलब ये हर किसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि लेंथ का यूनिट मीटर ही रहने वाला है। देन इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी व्हाट वेल डिफाइन, ये प्रॉपर डिफाइन किया गया है। मतलब मीटर स्केल पे आप देख सकते हो उसको प्रॉपर डिफाइन किया गया होगा कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ये तो बेटा सबकी सब ये कंडीशन रहने वाली है यूनिट्स की। ओके, अभी हम देखेंगे कि मेजरमेंट क्या है। क्या देखेंगे अभी हम, मेजरमेंट क्या है। ओके, रफ कर दो, आपने होप सो आपने लिख लिया होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके 3 2 1 ओके। तो बेटा हमने देख लिया कि यूनिट्स क्या हो गए। अभी हम देखेंगे बेटा कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या है बेटा, इट इज प्रोसेस टू डिटरमाइन हाउ लार्ज और स्मॉल एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये बेटा एक टाइप की प्रोसेस है डिटरमाइन करने की कि कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी है। और इसको हम कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस, हम इसको कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी रहने वाली है इसमें वन
शुड बी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर स्टैंडर्ड फंडामेंटल या फिर स्टैंडर्ड फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। मतलब अगर मैं समझो मेरे पास में एक स्केल दी हुई है और इस स्केल पे कुछ मेजरमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे इसका देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी दूसरी स्केल लूंगा छोटी, जो अपने पास में कैमलिन की होती है या फिर अलग अलग ब्रांड्स की होती है। तो मैंने देखा कि ये जो एक छोटी स्केल है ये 15 सेंटीमीटर की है, ये भी 15 सेंटीमीटर की है, और मैंने ये तीसरी ली, ये भी 15 सेंटीमीटर की है। तो ये सेंटीमीटर को बेटा मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा और फिर ये तीनों को ऐड करूंगा, जो अपने पास में मीटर का आंकड़ा आने वाला है, मतलब 15 15 15, तो ये हो गए 45 सेंटीमीटर, ये हो गए अपने पास में 45 सेंटीमीटर। हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं मीटर में, तो ये आ गया इसका आंसर कि ये कितनी मीटर की है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो फिजिकल क्वांटिटीज ली, उसको मैंने कंपेयर किया, उसको मैंने क्या किया, कंपेयर। देखो एक फिजिकल क्वांटिटी और ये दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन मैंने कंपेयर करते वक्त वन शुड बी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर स्टैंडर्ड फिजिकल यूनिट। देखो देखो ये जो मैंने सेकंड ली है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ना, इसको एक प्रॉपर लेंथ दी हुई है, इसका एक प्रॉपर मेजरमेंट और प्रॉपर एक यूनिट दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट दिया है, इसको ही मैंने इसके साथ में कंपेयर किया। फिर मुझे ये समझ में आया कि इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर या फिर मीटर में जो आएगी वो रहने वाली है। तो बेटा एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने की कि कौन सी भी चीज कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, मतलब कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी है, इसका डिटरमाइन करने का ये एक प्रोसेस है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, हम आगे देखेंगे कि इसकी प्रॉपर सिस्टम कौन सी होती है, और फिर हम आगे के टॉपिक्स भी देखने वाले। तब तक आप एनसीईआरटी के कुछ जो अपना बुक्स है 11th एनसीईआरटी का, उस बुक में से आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट के टॉपिक्स पढ़ सकते हो। उसके बाद में अपने टेलीग्राम चैनल में जो नोट्स आई हुई है वो नोट्स आप देख सकते हो। देन बेटा अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, जहाँ पे अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं, जिसको हम ओके फैक्ट्स करके भी बुलाते हैं। देन कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग रील्स भी होती है, जिसको आप देख के हेल्प कर आपकी हेल्प में आएगा, और फिर आप डिटरमाइन कर सकते हो कि फिजिक्स का कौन सा कंसेप्ट वहां पे आया है। आप वहां पे बस कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि कौन सा कंसेप्ट वहां पे आया है। उन दोनों की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की और इंस्टाग्राम चैनल की, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, हम आगे का देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। एंड अपना ये जो लेक्चर है बस आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ जाए कि योद्धा 1.0 आ चुका है। ओके, थैंक यू बेटा।